Assalamu alaikum mominin and mominat. AEZ Audio and Video Library has an excellent selection of majalis, sos, salam, marsiyas, nauhas, milads and other religious events. For more information, please call area code 732-536-2606. Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات इरशाद अक़दस जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि हमारे हबीब अपनी उम्मत से कह दीजिए कि मैं तबलीग रिसालत के सिलसिले में कोई बदला नहीं चाहता, कोई अजर नहीं चाहता, कोई अवज़ नहीं चाहता, सिर्फ अपने क़राबतदारों की मोहब्बत चाहता हूँ। सिलसिला बयान ज़हन आली में होगा। हमारे आपके दरमियान जो गुफ्तगू चल रही है उसमें मोहब्बत की फितरत और मोहब्बत का नेचर क्या है ये डिस्कस हो रहा है। और ये बात भी बार बार मैंने रिपीट की कि मोहब्बत किताबों में लिखी नहीं मिलेगी, बल्कि उसको जिंदगी में तलाश करना पड़ेगा। अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को रिसालत की कीमत करार दिया है कि उस वक्त तक इस रिसालत के अहकाम पर अमल सही नहीं होगा जब तक हम कीमत अदा न कर लें। यह फलसफा बहुत सिंपल फलसफा है, बहुत सादा फलसफा है, बहुत आसान फलसफा है अगर इंसान समझने की कोशिश करे, और इसके बगैर आमाल भी सही नहीं हो। ये मसला बहुत छोटा सा मसला है, अगर आप गौर फरमाएं तो, कि छोटे से छोटा आदमी भी ये बात जानता है, बच्चे भी जानते हैं कि अगर अहमद के घर में हम किराए पर रहते हैं और उसको पैसे नहीं दिए किराए के और नमाजें पढ़ रहे हैं, और महमूद के यहाँ से कपड़े लाए थे, वो अलग आ रहा है पैसे मांगने के लिए, उसको भी नहीं दिए, तो कपड़े भी गस्बी और जगह भी छीनी हुई, नमाजें जोरदार। तो इस्लामी थियोलॉजी, इस्लामी फिक़ा ये कहती है कि ये नमाजें बेकार हैं, ये कबूल नहीं है। इसलिए तो उसकी कंडीशन ये है कि जहाँ नमाज पढ़ी जाए वो जगह मुबाह हो, यानी जायज हो आपके लिए, और जिस लिबास में नमाज पढ़ी जाए वो लिबास भी मुबाह हो, यानी जायज हो उसका इस्तेमाल करना आपके लिए। वो छीना हुआ, चुराया हुआ, गस्ब किया हुआ न हो। तो अगर अहमद महमूद के पैसे बाकी हो तो नमाज सही ना हो, और अल्लाह रसूल का माल बाकी हो तो इस्लाम सही हो जाएगा। सामने की बात है, आप गौर फरमाइए कि अहमद महमूद के पैसे बाकी हो तो इस्लाम सही ना हो, और अल्लाह और रसूल का माल बाकी हो इस्लाम सही हो जाए। तो अहले बैत की मोहब्बत का मसला अज़ीज़ान गिरामी बहुत
सादा, बहुत सहल, बहुत सिंपल, बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाने वाला है अगर दुनिया उसको वाकई समझना चाहे और उसके ऊपर गौर करना चाहे। लेकिन अगर समझना ही न चाहे तो इससे ज्यादा दुश्वार कोई मसला ही नहीं, इससे ज्यादा मुश्किल कोई मसला ही नहीं। इस्लाम की कीमत अहले बैत तय्यबीन और ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बनाई गई। अब इसके अंदर एक चीज जरूर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि कल मैंने अर्ज किया था कि फितरत मोहब्बत में एक शय का नाम निस्बत है। निस्बत, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि बेटा जिससे आदमी को मोहब्बत है और बेटे की कमीज, तो कमीज से भी मोहब्बत है। बेटे के खिलौने, तो उन खिलौनों से भी मोहब्बत है। ये बात मैंने कल आपको सुनाई थी, एक बात आज सुना दूं उसी सिलसिले में आगे बढ़ते कि अगर खुदा न खास्ता वो बच्चा जो कमीज खरीद के लाया था महीना 2 महीने बाद बीमार होके जाता रहा, मर गया, तो अब घर वालों ने, घर की बड़ी बूढ़ी औरतों ने, सबने वो गायब कर दी, छिपा दिए कपड़े उसके और खिलौने उसके, इसलिए कि माँ देखेगी तो रोएगी। ये किताब में लिखा नहीं मिलेगा, जिंदगी में देखिए, माँ देखेगी तो रोएगी उसे, लिहाजा छिपा दिया उसे। अब 6 महीने गुजर गए, वो उसको भूल भी गई बच्चे को किसी हद तक, हर वक्त का रोना और याद और गम खत्म हो गया। एक दिन कपड़े उलट पलट रही थी कहीं, तो वो कमीज उसके हाथ में आ गई। अब वो कमीज लिए बैठी रो रही है एक साथ। अब जब देर तक नजर नहीं आई तो कोई उसको ढूंढता हुआ आया, देखा वो छोटी सी कमीज हाथ में लिए बैठी रो रही है। ये कमीज दुनिया में किसी को नहीं रुलाएगी, उस माँ को रुलाएगी जिसके दिल में मोहब्बत है। इस नुक्ते को महफूज कीजिए, पहचानिए, स्टडी कीजिए इस फलसफे के ऊपर। यह कमीज दुनिया में किसी के सामने रख दीजिए, उसको रुलाएगी नहीं, मगर उस माँ को रुलाएगी जिसके दिल में मोहब्बत है। क्यों? हमारे बेटे की कमीज है जो मर गया। अब समझे आप, आलम ताजिया हमें क्यों रुलाता है? हमारे दिल में मोहब्बत है इसलिए रुलाता है। जिसके दिल में मोहब्बत नहीं होगी उसको रोना नहीं आएगा। और हमारे आपने ये क्या फलसफा है? अहले बैत की मोहब्बत के फलसफे को ठंडे दिल से आदमी गौर करे कि क्या शय है ये। और फिर दूसरी बात कि मोहब्बत के ऊपर किसी का इख्तियार नहीं है। जितने अमाल जिस्म से मुताल्लिक हैं वो जबरदस्ती किए जा सकते हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा है यहाँ आने को, चला है, मसलहत है, वक्त का तकाजा है, कोई ऐसी बात है कि मुझे आना ही चाहिए है, ना आऊंगा तो मुनासिब नहीं है, तो दिल नहीं चाहा मगर मैं आया। तो अब कोई यह नहीं कह सकता नहीं आए, साहब आए तो। दिल नहीं जा रहा था सवेरे उठ के नमाज पढ़ने के लिए, मगर वाजिब है, कैसी बात है, मुनासिब नहीं है, उठ के पढ़ नमाज। तो अब ये नहीं कह सकते आपकी नमाज कज़ा करो। बच्चों को छोड़ के इतना लंबा सफर करें, हज को जाए, महीना भर घर से गायब रहे, नहीं दिल चाह रहा था, मगर वाजिब था, जाना जरूरी था, चले। तो जितने अमाल जिस्म से मुताल्लिक हैं वो दिल चाहे या ना चाहे कर सकता है आदमी। जो अमल दिल से मुताल्लिक है उस पर किसका कंट्रोल है? अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स के दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं पैदा होती तो क्या करे? अल्लाह को एक मानता है, मोहम्मद को रसूल मानता है, कुरान को किताब मानता है, क़यामत का कायल है, सब कुछ है, मगर अहले बैत के लिए उसके दिल में मोहब्बत का कोई जज्बा नहीं है। क्या करे? यहूदी हो जाए, ईसाई हो जाए, हिंदू हो जाए, क्या करे भाई? अल्लाह कहता है अहले बैत से मोहब्बत करो। मोहब्बत जबरदस्ती की नहीं जा सकती। झूठा ऐलान कर दे कि मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है जबकि ना हो,
तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि बैंक में पैसे ना हो, चेक साइन कर दीजिए आप, और नहीं तो क्या। अब ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि इसलिए कि मोहब्बत का बैंक तो दिल है, मोहब्बत का बैंक तो दिल है। कह दिया कि साहब अहले बैत की मोहब्बत है, वो है नहीं दिल में, तो झूठी बात कहने से फायदा क्या है। और फिर वहां जब चेक आएगा क्लियरेंस के लिए तो पता लग जाएगा कि बैलेंस जीरो है, और नहीं तो क्या। ये तो वही है कि वहां जब चेक आएगा तो पता लग जाएगा कि बैलेंस जीरो है, तो क्या होगा, तो बड़ी मुसीबत है। ये तो बड़ा जुर्म है, क्राइम है कि आपके पास पैसे ना हो, आप ऐसे बोगस चेक इशू कर दीजिए। ये दुनिया का हर कानून में जुर्म है। तो जो ज़बानी लोग कहते हैं कि हम अहले बैत को चाहते हैं और दिल खाली है, तो माल लेके चेक तो दिया है वहां दुकान पर, जो क्लियरेंस के लिए गया तो माल में बैलेंस जीरो है, तो माल कौन होगा। वो यही तो क़यामत के दिन होगा। चाहे उसको दुनिया की मिसालों से समझ लीजिए, चाहे उसको आखिरत की मिसालों से समझ लीजिए, वो तो मसला आपके समझने का है कि आप किस तरह उसको समझते हैं। हम तो अमेरिका में, अफ्रीका में इधर उधर घूम घाम के भी अपनी मजलिस का मर्डर कलेक्ट कर लेते हैं, किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बड़े से बड़े शॉपिंग प्लाजा में चले जाइए तो वहां कैमरे लगे रहते हैं, देखने में दुकान में कोई आदमी नहीं है, मगर जहां दो टाइयां जेब में रखी वहीं उसने नजर में ले लिया, वहीं उसने उसके ऊपर नजर रखे हुए। अगर काउंटर वाहन की जेब से निकाल के उसको पैसे दे दिए तब तो ठीक है, और अगर नहीं दिए पैसे तो जैसे ही गेट खोल के बाहर निकलने लगे गेट लॉक। तो ये तो सुबह से शाम तक यहाँ देखा करते हैं। अब गेट लॉक है, आपकी क्या लिए जा रहे हैं, और वहीं पर सारा सवाल जवाब है, वहीं पर सारा हुल्लड़ है। चाहे यूं समझ लीजिए, चाहे कुरान के मामले में समझ लीजिए कि अहले बैत की मोहब्बत अहले रिसालत बनाई गई। यहाँ इस्लाम लिया, नमाज भी, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी, ये भी, वो भी, अमल खैर भी, गुलामी, नमक भी, ये सब कीमत अदा नहीं की। अब निकलने लगे, वहाँ दरवाजा लॉक कर दिया गया। चाहे यूं समझिए, चाहे कुरान से समझिए। कुरान में आया था वक़्फ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको ठहराओ, इनसे सवाल होगा। जब सारा मामला तय करके जाने लगे जन्नत में, तो कुरान कहता है वक़्फ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोको, इनसे सवाल होगा, अभी जाने ना देना। जब छठे इमाम से पूछा गया मौला कहे का सवाल, कहा हमारी विलायत का सवाल। अब तफसीर पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। इस आयत की तफसीर देखिए, वक़्फ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, ठहराओ इन्हें, बाहर निकले जा रहे हैं। इन्नहुम मसऊलून, इनसे सवाल होगा। अभी सवाल वही होगा जो रसूल ने सवाल किया था, उसका जवाब दिया कि नहीं दिया। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ये सवाल होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो बात अर्ज कर रहा था वो ये कि अगर किसी के दिल में मोहब्बत ना पैदा हो तो क्या करे, और क्या ऐसे आलम में हम इस इस्लाम के हुक्म को फितरी हुक्म माने कि हमारे ऊपर, पूरी मिल्लत के ऊपर ये हुक्म ला दिया गया कि अहले बैत से मोहब्बत करो। अज़ीज़ान गिरामी, यही नबए अजीम है, यही इब्तिला है, यही असली परख है। ये जो कुरान में कहा गया, हदीस में कहा गया, इसकी फिलॉसफी को गौर कीजिए, ये है क्या। अब आइए मैं आपको मोहब्बत के फलसफे से एक बात अर्ज करता हूँ, बच्चे बच्चे की समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। बात बहुत इजी है। मोहब्बत क्या शय है, फलसफा मोहब्बत व अदावत क्या है, ये मसला वाज़ेह होता है। देखिए, मोहब्बत, इंसान बड़ा सियाना है और बड़ा कनिंग है।
और हर एक को धोखा देता है। तो ये अल्लाह को भी धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह ने ये मशीन बनाई है, वो जानता है कि ये कैसा है, लिहाजा उसने भी सारे इंतजाम कर दिए कि हर एक को धोखा देते हो तुम, हमको नहीं दे पाओगे धोखा। ये अहले बैत की मोहब्बत का सवाल जो है ये बड़ा पेचीदा मसला है। इसको थोड़ी देर, आज ये आखिरी मजलिस है मेरी, आप थोड़ी देर इस मसले को ठहर के गौर कीजिए कि ये है क्या। ये पूरे इस्लाम का मामला है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ये अहले बैत की मोहब्बत वाले मसले का। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, उससे मोहब्बत का फलसफा भी वाज़ेह होगा और उसी मिसाल से अदावत का फलसफा भी वाज़ेह होगा। दोनों फलसफे, मोहब्बत अहले बैत और अदावत अहले बैत, ये दो चीजें जो हैं, ये दुनिया का पूरा निजाम इसी पर चल रहा है। एक का नाम है मोहब्बत और एक का नाम है अदावत। ये न हो तो कुछ भी न हो, इसके नाम बदलते जाते हैं, चीज एक ही है। कहीं नूर और जुल्मत है, कहीं हक और बातिल है, कहीं सच और झूठ है, कहीं ईमान और कुफ्र है, कहीं रात और दिन है। और वहां में पूरी कायनात इसी निजाम के ऊपर चल रही है। ये सैयारे जो घूम रहे हैं, ये आपकी दुनिया अगर 1 करोड़ मील सूरज से करीब हो जाए तो इतनी गर्म हो जाए कि सब फूक के मर जाए। अगर 1 करोड़ मील सूरज से दूर निकल जाए तो इतनी ठंडी हो जाए कि सर्दी के मारे जम के मर जाए। ये जो एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर है, ये एक निजाम इसको चला रहा है कि जो ज्यादा आगे बढ़ने भी नहीं देता और बहुत दूर जाने भी नहीं देता। यही दो ताकतें काम कर रही हैं पूरे निजाम में। ये पूरे जिस्म का निजाम जो है, बॉडी का हाथ अगर एकदम से बढ़ना शुरू हो जाए, सारा डेवलपमेंट हाथी में हो जाए तो आदमी अजीबुल खिलकत हो जाएगा। ये पूरा तनासुब और प्रिकॉशन जो है, ये इसको एक चीज को कायम रखे हुए है, न घटने देता है न बढ़ने देता है। मेडिकल साइंस में आइए तो कुव्वा जाज़िबा और मासिका कहलाती है, इसको वहां ले जाइए तो वहां भी इस ताकत का नाम है कि जो आगे नहीं बढ़ने देती, करीब नहीं आने देती। यही मोहब्बत, नफरत, अदावत, मोहब्बत, करबत, दूरी, यही पूरी निजाम के ऊपर हुकूमत कर रही है दुनिया। तो इस्लाम के अंदर भी यही दो ताकतें काम कर रही है, मोहब्बत अहले बैत, अदावत अहले बैत। या यूं समझ लीजिए कि अहले बैत से मोहब्बत, उनके दुश्मनों से अदावत, यूं ही चलता है मामला। मिसालें दे दे के आपसे वाज़ेह करता हूं कि कैसे मोहब्बत पैदा हो जाएगी अहले बैत से, जबकि हमारी रिश्तेदारी भी नहीं है, हमने देखा भी नहीं है, हम जानते भी नहीं हैं। कैसे मोहब्बत पैदा हो जाएगी और कैसे हो गई? मिसाल सुन लीजिए। हर आदमी को अपने बेटे से तो मोहब्बत होती है, ये तो फितरी बात है, इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं कि हर आदमी को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। आप एक ऐसी बिल्डिंग के टेरेस पर खड़े हैं जो 40-50 माला बुलंद है, बहुत ऊंची, और आपने देखा कि नीचे कार से आपका लड़का उतरा और जैसे ही लड़का निकला गाड़ी से, वैसे इधर उधर से छिपे हुए 2 आदमी बड़े बड़े चाकू लिए हुए उसकी तरफ झपटे कत्ल करने के लिए उसको। अब आप वहां खड़े हुए 50 माले की बिल्डिंग पे, एकदम टेरेस पर, जहां से देख रहे हैं, ना आपके पास कोई असलहा है कि जो उनको शूट कर दे, ना आप चीखे तो नीचे तक आवाज आ पाएगी, कूद पड़े तो उसके पहले आप मर जाएंगे, लिफ्ट से आइए तो मैयत के कई टुकड़े हो चुके हैं, जब आप पहुंचेंगे वहां क्या करें? बड़ी मजबूरी और बेकसी और बेबसी का आलम है। और लड़का है आपका जवान, और वहीं आपने देखा कि जैसे ही वो दोनों आदमी डैगर लिए हुए, चाकू लिए हुए झपटे उसकी तरफ, वैसे ही कोने से मैं निकला और दोनों को गिराया मैंने और लड़के को सिर्फ अंदर बिल्डिंग के पहुंचा दिया। आपको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी या नहीं? देखिए बहुत सिंपल सामने की मिसाल है, आपको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी या नहीं? उनका था वो तो अतर साहब फरिश्ता रहमत बन के आ गए। अरे हम तो जिंदगी भर उनका एहसान माने तो कम है, हम तो बयान ही नहीं कर सकते। वो तो खत्म कर दिया था लड़के को, 2 तरफ से चले थे, मगर साहब किस तरह बिजली
बिजली की तरह चमक के निकले। पहले इधर वाले को गिराया, उधर वाले को गिराया, लड़कों को सेफ अंदर बिल्डिंग पहुंचा दिया। अब जहां आप जा रहे हैं मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी तारीफ करते आपकी जबान ही नहीं रुकती। उनका आपको अदर साहब के सिवा कोई नाम ही नहीं याद करता। उन्होंने हमारे साथ किया ही ऐसा है कि उनके सिवा आप किसी का नाम नहीं ले सकते। अरे उन्होंने हमारे लड़के की जिंदगी बचाई है, इससे बढ़ के आप क्या चाहते हैं? जहां गए वहां तारीफ कर रहे हैं। यह है मोहब्बत। अब ये तारीख नहीं मुअय्यन होगी कि हम किताब में देख लें तो अजहर साहब से मोहब्बत करें, मौलाना से अपने पूछ लें तो अजहर साहब से मोहब्बत करें। अब तो महीने की 26 तारीख हो गई, अगले महीने की पहली से अजहर साहब से मोहब्बत शुरू करेंगे। ये सब कुछ नहीं है, बस फौरन जैसे ही अमल हुआ वैसे ही मोहब्बत। अल्लाह ये परखना चाहता है कि मुसलमानों में इस्लाम का चाहने वाला कौन है। लेकिन अगर ये सवाल होता तो 100% हाथ उठते। सियाना मुसलमान दिल में कुफ्र छिपा के दोनों हाथ उठा देता। अल्लाह ने कहा हम ये पूछेंगे नहीं, हम जिसने मरते इस्लाम को बचाया है उसकी मोहब्बत का सवाल करेंगे, ताकि पता लग जाए कौन इस्लाम का चाहने वाला, कौन इस्लाम का दुश्मन। अब समझे आप मोहब्बत अहले बैत क्या है? मरते हुए इस्लाम को जिसने कातिलों की दर से बचाया है, ये उनकी मोहब्बत मांगी गई है। और हमाया और यही मिसाल अदावत अहले बैत की भी है। यही मिसाल अदावत अहले बैत की भी है, जो मोहब्बत अहले बैत की है। कि वो लड़का कार से उतरा और आप ऊपर से देख रहे हैं और दो आदमी चाकू लिए हुए झपटे। बस फर्क इतना कर दीजिए कि वो लड़का आपका नहीं है, वो कोई करोड़पति यतीम है जो आपकी निगरानी में पल रहा है। करोड़ों खा चुके हैं उसका और अरबों खाने की उम्मीद है उसके मरने की सूरत में। आदमी लगाए आप ही नहीं, ऊपर से निगरानी कर रहे हैं काम ठीक हो रहा है या नहीं। वो था मेरे मरहूम दोस्त का लड़का, मैं खतरा भाग के उसको बचा ले गया। आपको गुस्सा मुझ पर आएगा, अरे कहां से ये निकल आए, सारी स्कीम खाक में मिलाने वाले हैं। आप गौर फरमा रहे हैं क्या मसला है? ये सारा गुस्सा आएगा आपको मुझ पर। ये शख्स कहां से आ गया कम्बा, अच्छा खाता खत्म हो जाता, इन्होंने आगे गड़बड़ कर दी। अब उससे ज्यादा गुस्सा आपको मुझ पर आया हुआ है। यही मोहब्बत अहले बैत है, यही अदावत अहले बैत है। जो इस्लाम को मुर्दा देखना चाहते थे उनको अहले बैत से अदावत है, वो इस्लाम की अदावत की बात नहीं करते। जो इस्लाम को जिंदा देखना चाहते हैं उनको अहले बैत से मोहब्बत है। तो अब पूरे इस्लाम की कीमत अगर मोहब्बत अहले बैत है तो हैरानी किस बात की? ये है अज़ीज़ान गिरामी, खुदा की कसम सुबह से शाम तक ये मसाइल ज़ेर बहस आते हैं और लोग जिंदगी के इन पेचीदा मामलात को बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं अगर जिंदगी में लाके देखें। लेकिन लोग जिंदगी में लाके नहीं देखते हैं। मोहब्बत मोहब्बत खुदा, मोहब्बत मोहब्बत रसूल, मोहब्बत मोहब्बत अहले बैत, इसका इम्तिहान होता है और इसके बाद ओहदे मिलते हैं। जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जो इम्तिहान दिए वो इम्तिहान मोहब्बत ही तो थे। पहला इम्तिहान माल से हुआ, दूसरा जान से हुआ, तीसरा औलाद से हुआ। ये क्या चीज थी? ये किन लोगों की मोहब्बत मांगी गई है? इब्राहिम सहरा में खड़े हैं, दुम्बियां चल रही हैं यहां से वहां तक। एक हसीन खूबसूरत जवान आया, उसने आसमान को देखा और देखा सुब्बूहुम कुद्दूसुम रब्बुल मलाइकति वर रूह। जर्रे जर्रे से ऐसा लगा जैसे सदा आ रही है तस्बीह की। इब्राहिम मुड़े, क्या मेरे खुदा को पुकार रहा है, मेरे रब को पुकार रहा है? उसने कहा हाँ।
का वाह क्या आवाज है, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज है, दिल मोह लिया तूने, एक दफा और पुकार दे, या आधा गल्ला तुझे दे दूंगा, ये शीप कटिल जो है इसमें से आधा तुझे दे दूंगा। क्या बात है। उसने एक दफा और पुकार दिया, इब्राहिम के दिल में दौख कम नहीं हुआ, कहा वाह भाई एक दफा और पुकार दे, ये पूरा टुरी ले जा। जो उसने एक दफा और पुकार दिया, वही लहन, वही आवाज, वही लहजा, वही दिलकशी, वही हवा, और इसके बाद भाई सुभान अल्लाह क्या आवाज पाई तूने, दिल शाद कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि अब माल तो रहा नहीं मेरे पास, मगर मेरी जान तो है अभी, एक दफा और पुकार दे, ये भी ले जा, मैं तेरी जिंदगी भर खिदमत करूंगा। उसने एक दफा और पुकार दिया, इब्राहिम सर झुकाए उसके पहलू में आगे खड़े हो गए कि भाई हम उन लोगों में नहीं है जो वादा करके वादा खिलाफी करें, जो कहा है जबान से जिंदगी भर उसके खिलाफ ना पाएगा। मेरा माल भी तेरा और मेरी जान भी तेरी। जरा इस वाक़े से एक बात का अंदाजा लगाइए कि जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम बार बार सुन के अच्छा लगता है। ये फितरत मोहब्बत है, इसके लिए किताब में लिखने की जरूरत नहीं है। जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम बार बार सुनने को दिल चाहता है, और जब भी कोई नाम ले अच्छा लगता है। अब समझे आप नारा हैदरी का राज क्या है? देखा इब्राहिम को, कहा इब्राहिम पहचाने नहीं आप मुझे, मैं आपकी जान लेके क्या करूंगा और माल लेके क्या करूंगा, ये भी आपको मुबारक वो भी आपको मुबारक, और ये मुबारकबाद और लीजिए आप इम्तिहान में पास हो गए। कैसा इम्तिहान, कहता कहा अल्लाह ने मुझे भेजा था, मैं जिब्राइल हूँ ये देखने के लिए कि माल प्यारा है या अल्लाह। आपने साबित कर दिया कि अल्लाह प्यारा है, माल नहीं प्यारा है। खुदा मुबारक करे आपको कामयाबी। ये कह के जो पलक झपकी इब्राहिम की, तो न वो आदमी था न कुछ था, वैसे जानवर चल रहे थे जंगल में, वही मंजर पहले वाला था। ये पहला इम्तिहान था इब्राहिम का जो माल से हुआ। आइए इसके बाद दूसरा इम्तिहान जान से हुआ, आग में डाले गए। मोहब्बत, ये सब मोहब्बत की जलवागरी है। और यही जिब्राइल मेरे, हाजत है कोई, मुश्किल है, खलीलुल्लाह है, अल्लाह के होते जिब्राइल से मांगे। दामन मोहब्बत पर शिकन आएगी, कहने कोई हाजत नहीं है। ये खुदा को जेब देता है कि वो कहे मुझे कोई हाजत नहीं है, बंदे को नहीं जेब देता कि वो कहे मुझे कोई हाजत नहीं। इस्तिग़ना शान खुदा है, बंदे की शान नहीं है। बंदा हर वक्त जरूरतमंद है, गनी मुतलक वो है, न हाँ सही जवाब न नहीं सही जवाब। वक्त कम है, आग दहक रही है, क्या कहना। नबी का जवाब बड़ा खूबसूरत दिया है, तो मगर तुमसे नहीं। चलिए दूसरे मामले में भी कामयाब हो गए। अब तीसरा मामला आया, बेटे को लेके दफा करने जा रहे हैं। आप सोचिए, कभी सोचिए, खाली मजहबी बातों को ऐसे सुन के कहा कि हाँ ठीक है, नहीं और भी कीजिए क्या चीज है। बाप को हुक्म मिला है कि बेटे को अपने हाथ से दफा करो। बाप को ऑर्डर मिला है कि बेटे को अपने हाथ से दफा करो। किस कदर सख्त हुक्म है। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हम कहते हैं, तो मिजाज रहमानियत और रहीमियत से ये बात मेल खाती है कि बाप अपने हाथ से बेटे को दफा करे। ये क्या मामला है, क्या हुक्म है। उनका तुम समझे नहीं, ये मोहब्बत तुल रही है। हम ज्यादा प्यारे हैं कि औलाद ज्यादा प्यारी है। और जब इब्राहिम ने पट्टी बांध के आंखों में छुरी चला दी, तो साबित कर दिया कि औलाद नहीं प्यारी है, अल्लाह प्यारा है। और वहीं से बेटे की जिंदगी वापस कर दी गई।
लिन्नास इमामा, हमने तुम्हें इमाम बना दिया। अब इमामत के अंदर मोहब्बत की कार फरमाई कितनी है ये समझ लीजिए, तब भी सोचिएगा कि 12 इमामों की मोहब्बत क्यों फर्ज की गई। इमाम वो होता है जो माल को न चाहे अल्लाह को चाहे, जान को न चाहे अल्लाह को चाहे, औलाद को न चाहे अल्लाह को चाहे, जो हर मोहब्बत को अल्लाह का कुर्बान कर दे वो इमाम होता है। तो पलट के अगर उसको मोहब्बत दिलवाई जाए तो हैरानी क्या है। अजीज़ान गिरामी, सोचने की बात है। तो अगर वहां ये मोहब्बत है तो अगर अली की मोहब्बत, तो ये अली अली किया करते हैं, क्या बुरा किया करते हैं भाई? अली अली अगर किया करते हैं तो क्या बुरा किया करते हैं? अली कौन है? अली 3 हरफों का मजमुआ नहीं है। अली इल्म का दूसरा नाम है, अली सखावत का दूसरा नाम है, अली इस्मत का दूसरा नाम है, अली हिम्मत और शजाअत का दूसरा नाम है। रसूल जो उम्मत को अली के हवाले कर गए थे, ये उम्मत की बदनीयती है जिसने रसूल की नियत पर शुबहा किया। रसूल अली के हवाले जो बहुक्म खुदा उम्मत को कर गए थे, वो इस्लाम को इल्म की लीडरशिप देके गए थे, इस्लाम को कुव्वत की लीडरशिप देके गए थे, इस्लाम को इस्मत की लीडरशिप देके गए थे। वो मिल्लत जिसकी लीडरी इल्म के हाथ में होती, ताकत के हाथ में होती, इस्मत के हाथ में होती, वो कहां पहुंचती? आसमान पर। दुनिया समझी हुकूमत देके जा रहे हैं, पुलाव की प्लेट देके जा रहे हैं, खजाने की कुंजी देके जा रहे हैं, उनका ये हम न मिलने देंगे, इन्हें न मिलने दो। इल्म को जिहालत से बदला, इस्मत को खता से बदला, शजाअत को बुज़दिली से बदला। अब 1300 बरस से जिस उम्मत की रहबरी जिहालत और खता और बुज़दिली कर रही हो, अगर दुनिया की पस्तरीन अक़वाम में शामिल है तो हैरानी क्या। मुल्ला बनी उमैया के नमक में इतना मस्त हो गया कि पहचान ही ना कि अली क्या है, पहचान ही ना कि अली क्या है। अजीज़ाने गिरामी, कम अज कम के एतराज़ात से जो शरीक गड़बड़ होती है वो तो होती है, दामन मोहब्बत पर भी तो शिकन होती है। मैं तो कुछ गैरों के लिए पढ़ रहा हूँ इस मजलिसों में, कुछ अपनों के लिए पढ़ रहा हूँ। और मुझे मुरव्वत ना गैरों से है ना अपनों से, इसलिए कि जो मेरे अली से मुरव्वत ना करे, मुझे उससे मुरव्वत करके करना क्या मसले पैदा होते हैं अपने यहाँ, मजलिसों में डिस्कशन होता है, जमात की सफों में डिस्कशन होता है। ये अली वलीउल्लाह क्या, ये सानिहा ये है कि आपने 2 हर्फ पढ़ लिए हैं। और क्या बताएं, ये मौलाना कब से है? आपके पहले से है, आप इत्मीनान से कहिए। ये कब से है? हाँ, पहले आप बताइए, आप कब से? अब अली को नापे कब से? आप कब से हैं बताइए? अली वलीउल्लाह कब से? ये बताते हैं कब से? हमारी जबान पर कब से है या कब से है?
अगर हमारी जबान पर कब से है तो हम उसकी तारीफ बता देंगे, और अगर असलियत में कब से है तो या खुदा के इल्म में है, या अली के इल्म में है, या रसूल के इल्म में है। इसलिए कि जब से ये कायनात बनी नहीं थी तो हमारे पास टाइमिंग का जो हिसाब है वो कायनात की खिलकत के बाद है, और यह खिलकत कायनात के पहले से है। लिहाजा इसका कब जो है वो सिवाय खुदा के कोई दूसरा बता नहीं पाएगा। इसलिए कि हम जब कब बताएंगे तो उसके अंदर कोई डेट बताएंगे, कोई तारीख बताएंगे, कोई जगह बताएंगे, कोई महीना बताएंगे, और ये सब उसकी खिलकत के पहले से है। लेकिन हाँ, हमारी जबान पर कब से है ये सुन लीजिए, ये हम आपको सुना देंगे कब से है। मैं अपनी कहानी सुना दूं, हर एक के जिम्मेदार में नहीं। हाँ, मैं अपनी कहानी सुना दूं, हर एक का जिम्मेदार में नहीं हूं कि मेरी जबान पर कब से। अली वलील्लाह को सुन लीजिए। मैं इस्लाम आने से पहले काफिर था। ये सही बात, काफिर था ये कोई बुरी बात थोड़ी है, काफिर रहना बुरी बात है। मैं आमद इस्लाम से पहले काफिर था। एक दिन मैंने सुना कि हुजूर, जिनको मैं उस वक्त तक रसूल नहीं जानता था, मगर एक मुअज़्ज़ज़ आदमी, एक काबिल तारीफ आदमी, एक आला किरदार आदमी की हैसियत से तो वाकिफ ही था, ये सुना कि उन्होंने अपने खानदान वालों को दावत में बुलाया। तो मैं उनका फैमिली मेंबर भी नहीं था, मैं दूसरे खानदान का हूँ, उनके खानदान का नहीं, मिर्जाओं के खानदान का। हमने ना किसी का माल खाया ना अपना माल खाने। क्या बात, तो मैं उनका फैमिली मेंबर तो था नहीं जो मुझे दावत में बुलाया जाता। मैं तारीख के खिड़की से झांक रहा था कि क्या हो रहा है मैं भी देखूं। दावत में तो मैं बुलाया गया नहीं मैं, मगर तारीख की खिड़की से झांक रहा था कि क्या हो रहा है मैं भी देखूं। गौर से सुनिएगा, जो लोग जोश मोहब्बत अली में ये हुल्लड़ किया करते हैं कि अली वलील्लाह क्या है, तारीख खिड़की से झांक रहा था क्या है। तो हमने देखा सब जमा हुए खानदान वाले, पहले खाना वाना खाया, उसके बाद बैठे तो हुजूर ने तकरीर शुरू की। तो उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि कोई अपनी कौम की तरफ इतनी अच्छी चीज लेके नहीं आया जितनी अच्छी चीज लेके मैं आया हूँ, और तुम लोग जिस रास्ते पर जा रहे हो ये गलत रास्ता है, और बुतों को तोड़ के फेंको, उस अल्लाह की इबादत करो जो हमेशा से है, जिसने तुमको खल्क किया, तुम्हारे पहले वालों को खल्क किया, तुम्हारे बाद वालों को खल्क करेगा। कुछ इतने दिल नशीन अंदाज में तौहीद का तस्करा किया कि बात हमारे दिल में बैठती चली गई और हमारे मुंह से बेसाख्ता निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर हुजूर इतना ही कह के बैठ जाते तो इतना ही कलमा हम पढ़ा करते, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने इसके बाद तकरीर आगे बढ़ाई, कहा कि तुम मुझे उसने अपना रसूल बना के भेजा है। 40 बरस का बेदाग कैरेक्टर हमारे सामने था, बेतहाशा मुंह से निकल गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर इतना कह के वो बैठ जाते तो कलमा भी हम इतना ही कहते। उन्होंने कहा तुम में कौन है जो इस काम में मेरी मदद करे, वही मेरे बाद मेरा वसी व वजीर हो। मौला अली ने उठ के कहा मैं या रसूल अल्लाह। रसूल ने गले लगा के उनकी नुसरत को एक्सेप्ट किया। हमारे मुंह से निकला अली वलीउल्लाह। बच्चे कलमे की हिस्ट्री सुने क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। जिस मीटिंग में हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मिला उसी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिला, उसी में अली वलीउल्लाह मिला। अलग अलग मीटिंग में नहीं मिला है, एक ही जगह। अब उधर इस्लाम की तबलीग शुरू हो गई, इधर हमने कलमा शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। 23 बरस वो तबलीग करते रहे, 23 बरस हम कलमा पढ़ते रहे, यहाँ तक कि उनकी तबलीग का आखिरी जमाना आया, उन्होंने आखिरी मैसेज पहुंचाया। वो मिंबर पर बैठे
मोमिनीन, हमने कहा मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, हमने कहा अलीयुन वलीउल्लाह। उनका खुतबा तमाम हुआ, हमारा कलमा तमाम हुआ, जिब्राइल ने आके मोहर लगा दिया, यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। हमारी बात को रुतबा घटाने के लिए, उसका वजन कम करने के लिए लोग कहते हैं ये खिताबत। खिताबत तारीफ में नहीं कहते हैं, उस मामले को हल्का करने के लिए कहते हैं ये खिताबत। क्या खिताबत नहीं, हकीकत है। अब आइए कुरान से इसके रेफरेंसेस दूं आपको, ताकि ये जुमला न कहा जाए खिताबत है। कुरान में 3 विलायतों का जिक्र है। देखिए हमारे कलमे में क्या है, 3 नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। हमारे कलमे में पहले अल्लाह का नाम है, फिर रसूल का नाम है, फिर अली का नाम है ना? 3 नाम है, अल्लाह का नाम, रसूल का नाम और मौला अली का नाम, 3 नाम है। अब आइए कुरान में 3 इताअतों का और 3 विलायतों का रेफरेंस है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, वो साहिबान ईमान है जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। विलायतों में 3 विलायतों का जिक्र, इताअतों में 3 इताअतों का जिक्र, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो उलिल अम्र की। ये 2 आयतें अलग अलग नहीं है। मैं कल इसकी वजाहत किसी हद तक कर चुका हूं आपके सामने कि आया विलायत जो है वो उनको पावर दे रही है, उनको हुदा दे रही है एग्जीक्यूट करने का इलाही कवानीन के। आया अतीउ जो है वो हमको आर्डर दे रही है उनकी इताअत करने का, कि वो जैसा जैसा हुक्म देते रहे वैसा वैसा तुम करते रहो। विलायत उनसे मुताल्लिक है, इताअत हमसे मुताल्लिक है। और हमारे आपने उधर 3 नाम बताए गए हैं वली की हैसियत से, इधर 3 की इताअत का हमको हुक्म दिया गया है फॉलोअर की हैसियत से, मुती की हैसियत से, कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। और सुनिएगा कुरान में इसका रेफरेंस हजरत मूसा के किस्से में यह है कि जब जनाब मूसा से और फिरौन से झगड़ा हुआ तो उसने साहिरों को बुलाया, और जो साहिर आए, जो जादूगर आए, वो बड़े जबरदस्त थे, तो वो झूम रहे थे बैठे हुए दरबार में, तो कह रहे थे वो बेइज्जत फिरौन नहनुल गालिबून, इज्जत फिरौन की कदम हम जीतेंगे। इसलिए कि वो जो कुछ भी था वो कुफ्र था या शिर्क था, मगर उसमें वो थे बिल्कुल पक्के। जो जादू वादू था उसके अंदर थे वो बड़े होशियार, तो चूंकि बड़े होशियार और पुख्ता लोग थे, लिहाजा उनको बड़ा एतमाद था अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस था। तो कुरान उनके कॉन्फिडेंस का जिक्र कर रहा है कि वो बैठे दरबार में कह रहे थे इज्जत फिरौन की कसम हम जीतेंगे। अभी कुरान कहता है कि उनसे कहा गया, जनाब मूसा ने कहा कि चलो जो कुछ तुम्हें कर्तव्य दिखाना हो दिखाओ। तो आयतें कुरान में देख लीजिए, अब ज़बानी याद पढ़ने में गलत सलत सही हो जाए, कि उन्होंने वो लकड़ी के टुकड़े और रस्सी के टुकड़े डाले जमीन में और उनका कुछ अपने पढ़ पढ़ के फूका, तो कुरान में है कि वो चलते फिरते साफ हो गए। वो जो थे वो चलते फिरते साफ हो गए। ये कुरान कह रहा है, और कोई नहीं कह रहा है कि जो आप कहें ऐसे ही कह दिया, नहीं, साफ हो गए वो। तो इसका मतलब वो इतने जबरदस्त जानने वाले थे कि रस्सी का टुकड़ा डाला या लकड़ी का टुकड़ा डाला, उसको पढ़ के फूका तो वो सांप की तरह तैराने लगा और चलने लगा, सांप बन गया। तो अल्लाह कहता है कि हमने हुक्म दिया कुरान में है मूसा को कि तुम अपना आसा डाल दो, तो मूसा ने आसा डाल दिया। तो कुरान में है कि वो अजदहा बन गया और बन के उसने सारे रस्सी वो सांप को खा गया वो। तो और तो किसी पे कोई असर हुआ नहीं है, जो भी हुआ हो, डरे हो या भागे हो,
लेकिन फिरौन वाले जो थे साहिर, वो न डरे न भागे, उन्होंने उसको गौर किया और क्या सारे तो साजिदीन, क्या बात, साहिर जो थे वो सजदे में गिर गए। कालू, और उन्होंने कहा, अब देखिए मुसलमान हो के आदमी क्या काम करता है, पहले कलमा पढ़ता है ना। कालू, उन्होंने कहा, आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। रब्बे मूसा व हारून, मूसा और हारून के खुदा पर ईमान लाए। मूसा के जमाने में तहजीब कलमा ये मालूम हुई कि जब नबी का नाम ले तो वसी नबी का भी नाम ये कलमे का मामला है। और देखिए दो बातें अलग अलग है, ये भी अर्ज कर लो। कलमा अलग मामला है और अज़ा अलग मामला है। कलमा जो है वो अलग मामला है, अज़ा जो है वो अलग मामला है, एक नहीं है दोनों। ये कलमे की हिस्ट्री है जो मैंने आपको सुनाई, अज़ा की अलग है। लोग कहते हैं अज़ा में अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहां से, ये कहां से, तो ये साहब कैसे? और सब उलमा कहते हैं कि आप जुज़्व आज़ानी, एक तो ये भी इल्मी एतबार से गलत है। सब उलमा कहते हैं जुज़्व आज़ानी, हाँ अक्सर कहते हैं कि बरकत के लिए कहा जाए, लेकिन सब ये नहीं कहते हैं। बहुत से उलमा ऐसे भी गुजरे हैं आपके मजहब के जो इसको जुज़्व आज़ा कहते हैं, और आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं। तो ये जल्दी से फैसला कर देना कि सब ये कहते हैं, बगैर किताब ढाई भी नहीं पढ़ी। ये बड़ी जबरदस्ती की बात है। सब ये कहते हैं, सब नहीं कहते। आइए मैं आपको बताऊं कौन कौन नहीं कहता। सब नहीं कहते, हाँ मेजॉरिटी कहती है, ये बात सही, मगर सब नहीं कहते। अब उसमें भी जना सवाल, क्या रसूलुल्लाह के जमाने में वलीउल्लाह था? क्या रसूलुल्लाह के जमाने में था? सारी लियाकत और सारी फिक़ा और सारी मौलानाइयत इस बात में क्या जुज़्व आज़ा नहीं है। ये बातें मिजाज मोहब्बत को नागवार हैं, ये बातें दामन मोहब्बत को शिकनालूद करती हैं। सवाल ये है कि अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह अज़ा में वाजिब है कि नहीं वाजिब है, और जुज़ है कि नहीं है, अज़ा खुद वाजिब है कि नहीं है, ये तो तय कीजिए। अज़ा देना वाजिब है क्या? इकामत कहना वाजिब है क्या? अज़ा सुन्नत है, इकामत सुन्नत मुअक्कदा है, नमाज वाजिब है। समझे आप? अज़ा सुन्नत है, इकामत सुन्नत मुअक्कदा, यानी इस पर जोर दिया गया है, एम्फेसिस की गई है क्या अकामत, और नमाज जो है वो वाजिब है। तो क्या मौलाना साहब नमाजियों को ये बता चुके कि नमाज में क्या क्या जुज़ है, क्या क्या नहीं है? क्या ये सारी पब्लिक को पता लग गया कि कितनी तकबीरें जुज़्व नमाज है, कितनी नहीं? कुनूत की पोजीशन क्या है? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह की पोजीशन क्या है? बिहौलिल्लाह व कुव्वतिही अक़ूम व अक़ूद की पोजीशन क्या है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा की पोजीशन क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, पूरी तस्बीह में कितने जुज़ की पोजीशन क्या है? हम क्या वाजिब में सब समझ गए, जो इतना ही सा बाकी रह गया जो बताना जरूरी है? दुनिया वाले हमको बेवकूफ बनाने चले हैं, हम उन पगड़ियों के पेट का खूब समझते हैं। क्या बात है, क्या परेशानी है? बच्चों को समझा रहे हैं, जवानों को समझा रहे हैं, रसूलुल्लाह के जमाने में कब, रसूलुल्लाह के जमाने में कब, कैसी बात है? खुदा की कसम, रसूलुल्लाह के जमाने में कब था बताइए? बताते हैं कब था, ये
जाते हैं। तो हम तुझसे पूछिए, बताएंगे था रसूलुल्लाह के ज़माने, ये गलत है कि नहीं था? तहकीक कीजिए तो पता लगेगा। था रसूलुल्लाह के ज़माने। आपको अर्ज करूं मैं कब था? देखिए, एक मकान जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन है उस वक्त तक आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि फुला चीज इसमें कहाँ है। क्या कहना है? हम बनवा रहे हैं अपने हिसाब से, हो सकता है कल बनवाए, आज नहीं बनवाए हो। भाई हम अपने हिसाब से बनवा रहे हैं, अपनी सहूलत से बनवा रहे हैं, जैसे हम बनवाना चाहते हैं। हो सकता है कि आज हम नहीं बनवाते, हम कल बनवाए। तो अभी आपको इतराज करने का हक क्या है कि फुला चीज आपने नहीं बनवाई? अभी मुकम्मल कहाँ हुआ है? जब मुकम्मल हो जाए जब पूछिए कहाँ है। जब हम ये ऐलान कर दें कि अब हमारा मकान मुकम्मल हो गया, अब आप आके सवाल कीजिए फुला चीज कहाँ है, तो सवाल जायज है। पहले से सवाल कीजिए जायज कहाँ है? और हमारा आपने कि नहीं? पहले सवाल ना कीजिए, जब मुकम्मल हो जाए जब कीजिए। इस्लाम आ रहा है, दीन का महल बन रहा है। 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी को नमाज सुबह के वक्त जो अदा हुई है, उस वक्त तक किसी को यह सवाल का नहीं है कि अली वलीउल्लाह कहाँ है, इसलिए कि अभी दीन मुकम्मल तो हुआ नहीं। देखिए गौर फरमाइएगा, 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी जब सवेरे की अदा हुई रसूलुल्लाह के काफिले में, तो उस वक्त किसी को यह हक नहीं है सवाल करने का कि अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहाँ है, इसलिए कि अभी दीन मुकम्मल तो हुआ नहीं है, अभी आपको सवाल करने का हक नहीं है। लेकिन 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी को सूरज के ज़वाल से पहले पहले ऐलाने विलायते मौलाए कायनात हो गया और ये आयत आ गई कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज मैंने अपना दीन कामिल कर दिया। अब जब कामिल होने का सर्टिफिकेट मिल गया, अब जब जोहर की अदा हो तो बेशक हक है आपको, हम मानते हैं कि आप पूछिए अली वलीउल्लाह कहाँ है। अब हक है बिल्कुल। अब जब अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत आ गई, मुकम्मल हो गया, अब बेशक पूछिए कहाँ है। जी अब बताएं, आप पूछने का हक है, आपको हक है पूछना कि अली वलीउल्लाह कहाँ है। इसलिए कि यह आयत आई है ज़वाल से पहले पहले, और नमाज ज़ोहर की अज़ा होती है ज़वाले आफ्ताब के बाद। चुनांचे आयत जब आई तो आयत आने के बाद रसूलुल्लाह ने पहला काम तो यह किया कि खेमा लगवाया है और अपना गुलाबी अम्मामा जिसका नाम सहाब था, इस घर में कपड़ों तक के नाम होते थे, चादर का नाम, अम्मामे का नाम, लिबास का नाम होते थे। गुलाबी अम्मामा था जिसका नाम सहाब था, वो अली के सर पर खुद बांधा और उसमें बिठाया। और वो खेमा ऐसा था कि उधर से क्यों लगवाया सहाबा का कि उधर से दाखिल हो इधर से निकल जाए, दो रास्ते थे उसके अंदर, इधर भी दोनों तरफ उसके गेट खुले हुए हैं। अंदर बिठाया अली को, सहाबा से कहा अली को मुबारकबाद दो। वो उधर से दाखिल होते थे एक दरवाजे से, अली को मुबारकबाद दे के बैत करते हुए दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे। क्यों लगा हुआ था? उस दिन नमाज ज़ोहर लेट हुई, ये भी सुन लीजिए। और जहां तक हो सके सुना दीजिए लोगों को कि उस दिन नमाज ज़ोहर कदा नहीं हुई, लेट हुई। चुनांचे तारीख में लिखा है कि रसूल ने ज़ोहर व असर की नमाजें मिला के पढ़ी। समझे आप? मिला के पढ़ी। क्यों लेट हुई? सहाबा अली को मुबारकबाद दे रहे थे, तो मुबारकबाद का सिलसिला नहीं तोड़ा गया, नमाज लेट हुई। अब जो मजलिस में कभी 5 मिनट ज्यादा हो जाते, नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, न हुए रसूल के जमाने में ये।
हुजूर ने नमाज ज़ोहर व असर मिला के पढ़ी। तो मिला के पढ़ी का मतलब ये नहीं है कि ज़ोहर के साथ असर पढ़ी, नहीं, असर के साथ ज़ोहर पढ़ी, इस एंड पर मिलाई। क्या कहने असर वाले कार्नर पर। और उस दिन जो अज़ा हुई वो बिलाल ने नहीं दी। सुनिए, उस दिन जो अज़ा हुई वो बिलाल ने नहीं दी, वो अज़ा दी जनाब अबू ज़र ने। 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी को जोर की अज़ा जो हुई, ज़ोहर असर की एक साथ हुई, वो अज़ा दी जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी ने। और उस अज़ा में सूरत हाल ये थी कि हुजूर इमामत के मुसल्ले पर थे, सरकारे दो आलम, और सहाबाए किराम की सफ़ें पीछे थी। अबू ज़र अज़ा दे रहे थे और अबू ज़र ने अज़ा में कहा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, रसूल के सामने, रसूल की जिंदगी में। और सहाबा चंद दौड़ के रसूलुल्लाह पास गए, या रसूलुल्लाह देखिए अबू ज़र क्या कह रहे हैं। हर जमाने में ये एलिमेंट रहा है। देखिए अली क्या कह रहे हैं। अबू ज़र, या रसूलुल्लाह देखिए अबू ज़र क्या कह रहे हैं। उन्होंने अज़ा में कहा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। क्या रसूलुल्लाह देखिए अबू ज़र क्या कह रहे हैं। तो रसूल ने कहने वालों को झिड़का, कहा तो इतना जल्दी भूल गए जो मैंने अभी कहा था। अबू ज़र को नहीं रोका, इनको झिड़का। नमाज हो गई। अब मगरिब का वक्त आया, अज़ा तो बार बार होगी। मगरिब का वक्त आया, ये अज़ा सलमान ने दी और सलमान ने कहा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। फिर लोगों ने कहा क्या रसूलुल्लाह देखिए, क्या तुमने इतना जल्दी भुला दिया मैंने जो अली के लिए कहा है। गौर फरमाइएगा। ये दो चीजें जो है ये गवाही तारीख के अंदर हदीस में मौजूद है। किताब का हवाला नोट कर लीजिए, जिसका दिल चाहे नोट कर ले। अल-फिक़्ह आयतुल्लाह सैयद मुहम्मद शिराज़ी किताब है 120 वॉल्यूम में, उसके 19वें वॉल्यूम में शहादत सालिसा के ज़ैल में पूरी रवायत लिखी हुई है। जिसका दिल चाहे इसको रेफरेंस के तौर पर देख ले, और जिसका दिल चाहे वो आलिम जिंदा है उनसे जाके पूछ ले। यानी ये किसी मरहूम आलिम का हवाला मैंने नहीं दिया कि वो तो 150 वर्ष पहले 500 वर्ष पहले मर गए, हम जाएंगे इसके बाद, नहीं, वो अभी जिंदा है। जितना डिस्कशन करना हो इल्मी, रवायत पुरानी है। मैं रेफरेंस और किताबों का भी दे सकता हूँ। आयतुल्लाह सैयद बाक़िर हिंदी ने भी शहादत सालिसा में अपनी किताब में लिखा है। वो थे हिंदुस्तानी आलिम मगर कायल थे जुज़वियत लफ्ज़ अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह के। जगह इज्तिहादी में उनका रिसाला है मेरे पास। लेकिन ये कि वो अलग मसला है। मैं तो आपको जिंदा का इसीलिए हवाला दे रहा हूँ कि जिसको अपना इल्मी भड़ास निकालना हो वो निकाल लो भाई। अल-फिक़्ह 19वां वॉल्यूम, शहादत सालिसा का बयान चैप्टर, राइटर सैयद मुहम्मद शिराज़ी। बाद में चाहे तो बाद में नोट कर लीजिएगा, कलम वलम ना हो इस पर। क्या कहना है ले नोट कर लीजिए। ये तो हवाला है, तो लिखा हुआ है। अब एक चीज मैं सोचता हूं जिसका मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, जिसका मेरे पास रेफरेंस नहीं, ये मैं आपसे बता दूं। इसका तो रेफरेंस आपको मैंने सुना दिया। अब एक चीज ऐसी है जिसका रेफरेंस मेरे पास नहीं, मगर मेरी अक्ल कहती है ऐसा हुआ होगा। क्या अब इसके बाद बिलाल भी कहने लगे होंगे? बिलाल भी कहने लगे होंगे। अब जो लोग कहते हैं अब कहाँ है,
तो रसूल के बाद जब लोगों ने आदमी बदल दिया तो अज़ा बदल देने में क्या बात देर लगती है? वो तो बेकार की बात है, वो तो अलग है मसला। लेकिन इसका मेरे पास रेफरेंस नहीं है। देखिए, जो बात जितनी है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लिहाजा जो जितनी बात उतनी कहना चाहिए ताकि बाद में शर्मिंदगी ना हो। उसका तो रेफरेंस मैंने आपको सुना दिया, वो तो है। इसके अलावा हदीस रसूल भी है जिसको उलमा ने कोट किया है कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलैहि अन यक़ूल अलीयुन वलियुल्लाह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उस पर जरूरी है कि वो अलीयुन वलियुल्लाह भी कहे, उसकी वजह से इस्तेदलाल किया है। वो अलग मामले हैं, लेकिन बहरहाल वो नहीं। मैं जो कह रहा हूँ कि ये इसका रेफरेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन हालात और शवाहिद से समझ में आता है कि बिलाल भी कहने लगे होंगे। क्यों ऐसा, क्यों मैंने सोचा? इसलिए कि अज़ा तो अनकंट्रोवर्शियल है। ये रसूलुल्लाह के बाद अज़ा देना छोड़ क्यों दी थी बिलाल ने? और यहाँ तक छोड़ दी थी कि मासूमा ने फरमाइश की, तब भी बिलाल राजी नहीं हो रहे थे। मासूमा ने कहलवाया कि बिलाल तुम अज़ा दो, तो ये कहा नहीं बीबी माफ कीजिए, मैं अज़ा नहीं दूंगा। और जब फरमाया कि मेरे हक की कसम अज़ा दो, तो मैं ये समझता हूँ शायद ऐसा मामला हुआ हो कि बिलाल भी ये सोच के अज़ा देने खड़े होगा कि आज चलो मेरी शहादत ही सही। मगर मासूमा बाप के जमाने की अदा सुनना भी चाहती नहीं और बिलाल की जिंदगी भी चाहती नहीं। इसलिए कि खास जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पाए बिलाल, तो अंदर से मैसेज आया अज़ा रोक दो। इसलिए कि हो सकता है कि बिलाल अगर आज़ा देते तो वो भी कहते जो रसूलुल्लाह की जिंदगी में कहते थे, और सियासत का तकाजा नहीं था कहना, हो सकता उस पर कत्ल हो जाते। बहरहाल वो मसला मुख्तलिफ है, इसलिए उसका कोई रेफरेंस नहीं है मेरे पास। मगर ये चलते चलते बस बात तमाम है। अज़ीज़ान गिरामी, बड़ी तवज्जो से आपने मजलिस सुनी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि शियों की तारीख को जिस अंदाज से लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, वो अंदाज बराबर शियों की तारीख को समझने और पढ़ने का नहीं है। यानी जिस तरीके से सरसरी नजर से आप किसी बाजार को देखते हुए चले जाते हैं या किसी दुकान को देख लेते हैं, उस तरीके से सरसरी नजर से हमारी तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो कभी आप हक़ाइक़ पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कि हम हैं मजलूम तारीख, और हमारे साथ ये मामला हुआ है कि जैसे कोई जालिम किसी को कत्ल भी करे और उसके बाद कातिल अपने सारे सबूत मिटाए भी, और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें छोड़े भी उस स्पॉट पर कि पुलिस को मिसगाइड करें वो दूसरी तरफ, ताकि तफ्तीश जो है वो गलत रास्तों पर जाए। ये तीन काम हमारे साथ हुए हैं। यानी जालिमों ने जुल्म भी किया है, अपने जुल्म के आसार को मिटाया भी है, और तहकीकात को मिसगाइड करने के इंतजाम भी किए हैं। लिहाजा जिस तरीके से एक माहिर जासूस या माहिर सुराग रसा एक एक जरा सी चीज का अंदाजा लगा के और एक एक चीज को बगौर देख के और मैग्नीफाइंग गिलास से देख के और हर चीज का तज्जिया करके असल मामले तक पहुंचने की कोशिश करता है, उस तरह अगर आपको हक़ अहले बैत समझना है तो बहुत कॉन्शियस होकर, बहुत गौर के साथ, बहुत तवज्जो के साथ एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, तब आप हकीकत तक पहुंचेंगे। वरना किताब में ये लिखा है लिहाजा यूं से यूं है और जल्दी से गुजर गए तो आप कभी हक़ाइक़ तक और तह तक नहीं पहुंच सकते। शिया तारीख को पढ़ने के वास्ते एक खास तहजीब और खास फिक्र की जरूरत है, और जब तक वो फिक्र आप अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे उस वक्त तक आप तारीख से सही नताइज नहीं निकाल सकते, हमेशा गलत रास्ते के ऊपर निकल जाएंगे। इस सिलसिले में जो भी गलती कर जाए, और फरमाया आपने ये बात, ये पूरा एक मजलिसे कई मजलिसों में पढ़ने का सब्जेक्ट है। ये एक 10-5 मिनट की चीज नहीं, ये 10-5 मजलिसे आदमी को पढ़ना हो, उसके अंदर ये सब्जेक्ट पूरा सिलसिलेवार डिस्कशन होगा इसके ऊपर कि मुख्तलिफ अदवार तारीख जो आए हैं उसके अंदर हमारे साथ क्या क्या गड़बड़ें की गई हैं और किस तरीके से हमारे हक़ाइक़ को मिटाया गया है, किस तरीके से हमारे वाक़यात को छिपाया गया है, किस तरीके से अहले बैत के साथ जुल्म हुए हैं, ये तमाम चीजें जो है ये पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कि अली मजलूम तारीख, अहले बैत मजलूम तारीख जिनके ऊपर जुल्म भी हुए हैं और उनके हक़ाइक़ छिपाए भी गए।
उनके वाकयात को ट्विस्ट करके पेश किया गया है। होशियार हदीसें गढ़ने वाले और होशियार किताब लिखने वाले ऐसी ऐसी तरकीबें करके गए हैं कि जिसके नतीजे में असली जालिम तक हम न पहुंच पाए, या उनका जुर्म हल्का हो जाए, या उनकी खता जो है वो लोगों की नजर में कम करके महसूस करें। और ये मातम, ये मजलिस, ये आज़ादारी, ये सब अज़ीज़ान गिरामी मोहब्बत के मुजाहिर हैं। आप जमा होते हैं, ये मोहब्बत है। आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, ये मोहब्बत है। इसलिए कि हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद। और हदीस में है कि शहादत हुसैन ने मोमिनीन के कलेजों में आग लगा दी। शहादत हुसैन ने अहले ईमान के कलेजों में आग लगा दी है, जिसको कोई शय बुझा नहीं सकता। अब क़यामत तक ये शोले जो हैं ये भड़कते ही रहेंगे, ये आग बुझेगी नहीं। हाँ, कुछ कम हो जाती है जब आंसुओं के छींटे दिए, कुछ कम हो जाती है जब आंसुओं के छींटे दिए। इसलिए कोई दिन, कोई रात, कोई सुबह, कोई शाम, ईद का दिन हो या बकरीद का दिन हो या खुशी का दिन हो या हमारे बेटे की शादी का दिन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा हुसैन जब हमें याद आ जाएगा हम हमारा हुसैन 3 दिन का भूखा रहता। कोई दिन ये आके पाबंदी कबूल करने में तैयार नहीं। ईद के दिन हुसैन याद आ जाए, ईद के दिन आंसू बहेंगे, बकरीद के दिन हुसैन याद आ जाएंगे, बकरीद के दिन आंसू बहेंगे। कोई बड़ा खुशी का मौका हो तो हुसैन याद आ जाएंगे। आंसू रोका नहीं जा सकता, इनका पहरा नहीं जा सकता। सैयद सज्जाद के 40 साल रोते करते, और जब किसी ने कहा तो यही फरमाया तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटा खो गया, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। मैं कैसे न रहूं, मेरे सामने 18 बड़ी हाशिम जिनका मिसलो नजीर आलम में न था। कहां तक अर्ज करूं ये वाकया, खुदा की कसम आदमी कलेजा खून हो जाए, दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए जब सोचे कि क्या हुआ, रसूल के नवासे के साथ क्या जुल्म हुआ। तो 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। अगर ये भी एक मौजिज़ा है, मैं समझता हूँ कि सुबह से शाम तक हम करबला को बयान करते हैं, लेकिन सही तसव्वुर नहीं हो पाता करबला का। अगर सही तसव्वुर हो जाए तो दिल टुकड़े हो जाए, अगर तसव्वुर सादिक हो जाए यकीन मानिए कलेजा पाश पाश हो जाए। निगाहों के सामने तस्वीर आती है कि सुबह से बाजार शहादत गर्म हुआ, दोस्त कुर्बान होते रहे, दोस्तों के बाद अजीजों की बारी आई। तो अल्लाह अल्लाह क्या तहजीब शहादत थी। पहले अकील के लाडले काम आए, उसके बाद जाफर की औलाद काम आई, उसके बाद इमामों के साहबजादे जाने लगे। कभी अली का बेटा जाता था, कभी हसन का बेटा, यहाँ तक के कासिम की लाश के टुकड़े मक्तल से आए। हुसैन जाके अब्बास की मैयत पर रोए, अली अकबर का जनाजा आया। अब जब सारे मामलों से फारिग हो गए तो तारीफ बताती आप दर खेमा की तरफ बढ़े रुखसत आखिर के लिए। तो शान ये थी कि चेहरे पर अली असगर का खून था, कपड़ों पर अली अकबर का खून था, हाथों में तुरबत अली असगर की मिट्टी थी। इस शान से हुसैन दर खेमा पर आए थे। सोचिए जब आप रो रहे हैं तो जब ज़ैनब ने भाई को इस हाल में देखा होगा तो क्या गुजर गई होगी। क्या दिल पर गुजर गई। खेमे के अंदर तशरीफ लाए, बहन मुझे सईदे सज्जाद के पास ले चलो। बहन बीमार भतीजे के पास लेके आई। आंट के बेटे से देर तक कुछ बातें करते जो तारीफ ना सुन सकी। तारीफ ने इतना सुना कि जब उठने लगे तो फरमाया कि बेटा जब कहीं से छूट के जाना मेरे दोस्तों को मेरा सलाम कह देना। मैंने जब पानी पीना मेरी प्यास याद कर।
तो बकौल अनीस ये कहते ही उठे कि नाव मझधार में है शोरे तला तुम जानो, ना खुदा जाता है घर जाने और अब तुम जानो। और जब वहां से चले तो आगे बढ़े, बहन सामने आई, कहा बहन पुराना लिबास ला दो। तो बहन ने कलेजा थामा, कहा भैया पुराना लिबास क्या होगा? कहा बहन ताकि बाद शहादत अश्तिया उतार करे। लीजिए बहन अपने भाई का कफन अपने हाथों में ले हुसैन ने लिबास कोना को और पारा पारा किया और उसको अब जब पुराना लिबास पहन के चले तो बहन समझ गई कि अब भाई वापस ना आएंगे। मैं कहूँगा पालने वाले फरियाद ईद के दिन जिसके लिए नए कपड़े भेजे थे, तेरी सरकार में आने के लिए कपड़े बदल चुका। और अब जो आगे बढ़े तो बहन फिर सामने आई, कहा भैया आप जा रहे हैं, मना नहीं करती, लेकिन सैलानियों की एक आरज़ू है वो पूरी करते जाइए। कहा बहन क्या तमन्ना है? सब कुछ नहीं भैया, ये बीवियां आपको आखिरी बार रुखसत कर दें, एक दफा रुखसत कर दें और आपको दिल भर के देख लें, बस ये सैलानियों की आखिरी तमन्ना थी। हुसैन कैसे रद्द करते? फरमाया अच्छा बहन हुसैन ने उसको मंजूर फरमाया। ज़ैनब ने सैलानियों को हुक्म दिया, बीवियों ने एक हल्का बनाया, हुसैन उस हल्के में आए। रवायत में तो मैंने बस इतनी पढ़ा कि एक एक के चेहरे पर नजर की, रवायत में इतना ही जुमला पढ़ने लगा आगे कि तशरीफ लाए, एक एक के चेहरे पर नजर की। मेरा दिल कहता है कि जब नजर पड़ी होगी कि ये लैला जिसका 18 वर्ष का जवान वाला है, औरत के लिए उसका यतीम बच्चा बड़ा सहारा होता है। और जब वो जवानी के नजदीक आ जाए तो जिंदगी के उगले चमन में फिर से बाहर आने का मौका होता है। इसका लाल टुकड़े हो गए। ये रबाब है जिसकी गोद अभी अभी खाली हो। ये मेरी छोटी बहन ज़ौजा अब्बास, ज़ौजा मुस्लिम है। इसका भाई अभी मारा गया, जिसका जौहर कुफर में मारा गया। ये ज़ौजा अब्बास है जिसका जौहर पर्दे का मुहाफिज था। अब जरा देर में इसके सर पर भी चादर न होगी। ये मासूम आलम की साहबजादी उम्मे कुलसूम, अब्बास को अपना बेटा बनाया ना, इसका बेटा कहो या भाई। दरिया पर जाके पलट के ना आया, ये दामन से लिपटी सकीना है जो जरा देर में निगाहें इत्तेराम से जाके ठहर गई होंगी। ये मेरी माँ की मस्जिद नशीन ज़ैनब कुबरा है। और जरा देर में इसके सर पर भी चादर ना होगी। एक एक के चेहरे पर नजर की और फरमाया देखो मेरे गम में सब्र करना। एक जुमला है कि फरमाया मेरे गम में सब्र करना। इसके बाद ये कि मामा हाथों पर ये हाथ उठाए, कहा खुदा ने मेरे गम में सब्र दे। इतना कहना था कि हल्का खुद ब खुद टूट गया और हुसैन आगे बढ़े। एक मिनट और यही असले मजलिस है, यही माल है मजलिस है, यही हमारा 13.5 बरस से मिशन है, यही तमन्नाए ज़हरा है, यही मकसद ज़ैनब है। बस हुसैन उस हल्के से देवे के दरवाजे तक गए वो तस्वीर मिल गई मुझे, मेरा कलेजा टुकड़े है उस वक्त से। जब से वो तस्वीर मुझे मिली है कि हुसैन उस हल्के से खेमे के दरवाजे तक गए होकर। तारीख में लिखती है कि करबला में हुसैन की 7 बहनें थी। 2 सगी बहनें थी, मासूम आलम की बेटियां शहजादी ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम, और 5 बहनें और थी मौला अली की बेटियां जो दीगर अज़वाज से थी। मगर वो हुसैन की बहनें तो थी, बहनें थी और बहुत छोटी बहनें थी जिनको मौला ने बेटियों की तरह पाला था। खाली बहनें ही नहीं थे बल्कि बहुत छोटी बहनें थी जिनको हुसैन ने बेटियों की तरह पाला था। रिश्ते में बहनें थी मगर वैसे बेटियों की तरह थी। ये 7 बीवियां थी हुसैन की बहनें। तारीख लिखती है हल्के से दरे खेमा तक जो आए तो
हाँ।